एवरीवन। तो देखो सीखते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ नाइट्रोबेंजीन किस तरह से बनाए जाते हैं। तो पहले हम बनाएंगे नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन क्या होता है? बेंजीन के ऊपर नाइट्रो ग्रुप लगा होता है, ठीक है, NO2 ग्रुप लगा होता है। अब वो कैसे लगा होगा? ये बेंजीन हुआ, यहाँ पर उसके ऊपर नाइट्रोजन है, उससे एक ऑक्सीजन अटैच्ड है, दूसरा ऑक्सीजन यहाँ पर है, और यहाँ पर नाइट्रोजन 1 2 3 4 बॉन्ड्स बनाता है। जब नाइट्रोजन 4 बॉन्ड्स बनाता है तो इसके ऊपर चार्ज हो जाता है पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव है क्योंकि ये एक ही बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। ओवरऑल न्यूट्रल आपके पास आ रहा है, ठीक है। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी बना लेते हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 और यहाँ पर हो गए 1 2 3 4 5 6 हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले ये जो पॉजिटिव है इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? अट्रैक्ट होगी, ठीक है। तो कैसे हम एरोस कैसे बनाते हैं? एरो बताता है, जो सिंगल एरो होता है, देखो जो सिंगल एरो होता है उसका मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है। और जो बॉन्ड होता है, बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर से एक बॉन्ड बनता है, ठीक है। इसलिए जब भी मैं यहाँ पर एरो बनाऊंगी तो समझ लेना कि हम यहाँ से इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करते हुए हम बॉन्ड ही शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला जो बॉन्ड है ये जाएगा टुवर्ड्स दिस, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव है, पॉजिटिव की तरफ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? जैसे ही ये यहाँ पर शिफ्ट होगा तो यहाँ पर इसकी वैलेंसी बढ़ गई नाइट्रोजन की, तो अगला जो ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन का बॉन्ड है, वो क्या करेगा? वो आगे जाके ऑक्सीजन पे चले जाएगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो आपके पास नेक्स्ट जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है वो कैसे बनेगा, क्या क्या चेंजेस हुए यहाँ पर वो देख लो। यहाँ पर तो ये नेगेटिव ही रहेगा क्योंकि 1 2 3 4 5 6 ये नेगेटिव ही रहेगा। यहाँ पर कुछ आपने चेंज नहीं किए हैं, यहाँ पर आपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट करी है, तो यहाँ पर आ जाएगी 1 2 3 4 तो पहले से थे, 2 इलेक्ट्रॉन्स और आ जाएगी विद यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव हुई है तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, और अगेन यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज मेंटेन्ड रहा क्योंकि अगेन 1 2 3 4 बॉन्ड्स ही बने हैं। इस वाले बॉन्ड को आपने कुछ नहीं करा, एज सच रखेंगे, इस वाले पे भी कोई चीज़ नहीं हुई है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का लॉस हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से शिफ्ट हुए हैं, तो इस वाले कार्बन पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। अब आप कहोगे इस कार्बन पे क्यों नहीं लगा है? क्योंकि इस कार्बन पे तो बॉन्ड बन रहा है इस कार्बन के साथ, तो जो इलेक्ट्रॉन लॉस फील करेगा वो ये वाला कार्बन करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे? पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव कराओगे, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर पॉजिटिव की तरफ मूव कर जाएगी। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बना यहाँ पर? यहाँ पर ऊपर वाली चीज़ को हमने नहीं छेड़ा है, तो ये O नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ठीक है। और यहाँ पर ये भी एज सच है, इस बॉन्ड को आपने यहाँ पर शिफ्ट किया है, दैट मीन्स यहाँ पर बॉन्ड शिफ्ट हुआ है, और साथ में नीचे जो था वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आ गई है, पॉजिटिव चार्ज नीचे जनरेट हो चुका है, ठीक है। बाकी जो इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो खुद लगाते रहना, ठीक है, वो तो पता है सेम ही रहेंगे। अब देखो यहाँ पर चीज़ क्या हो रही है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से मूव कर रही है, यहाँ से इधर मूव करेगी क्योंकि पॉजिटिव इस साइड है। तो नेक्स्ट जो हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना वो क्या बना? ऊपर वाली चीज़ों को हम एज सच रखने वाले हैं, इधर पॉजिटिव आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये वाला बॉन्ड भी अनडिस्टर्ब था, यहाँ पर बॉन्ड जनरेट हो गया और यहाँ पर पॉजिटिव डेफिशिएंसी आ गई क्योंकि बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट हुआ है, ठीक है। अब देखो, अब आपको क्या करना है, अब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कहाँ से आएगी? ऊपर वाले बॉन्ड्स यहाँ पर पॉजिटिव को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर आएगी। जब यहाँ पर आए तो नाइट्रोजन में क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन के साथ वाला जो ऑक्सीजन है वो यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा इस वाले बॉन्ड को, क्योंकि इसके पास कितने बॉन्ड थे? 6 बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स थे, 1 2 3 4 5 6, तो 2 पेयर यहाँ पर आ जाएगी, जिसकी वजह से जो आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना है वो क्या बन जाएगा? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, एक बॉन्ड यहाँ पर, एक बॉन्ड यहाँ पर, और ये वाला बॉन्ड यहाँ पर बनाया गया है, और सिंगल बॉन्ड रह जाता है नाइट्रोजन पे। इस ऑक्सीजन पे हमने कुछ भी नहीं करा है, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज ही है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर नेगेटिव चार्ज था 6 इलेक्ट्रॉन्स वाला, ठीक है। और यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर गई तो यहाँ पर डबल बॉन्ड जनरेट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं, लोन पेयर होते हैं 2, और यहाँ पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। एंड सिंस नाइट्रोजन कितने बना रहा है? बॉन्ड्स, 4 बॉन्ड्स बना रहा है, तो यहाँ पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज बीच में।
अब देखो ये लास्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्यों है, आपको कैसे पता चलेगा कि कहाँ पर आपने स्टॉप होना है, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कहाँ पर स्टॉप करनी है, क्योंकि वैसे तो आप बनाते रहोगे कुछ भी। तो देखो यहाँ पर हम इस स्टेज पे आ गए हैं कि जब हम यहाँ पर ध्यान से देखना, जब मैं इसका इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र इधर करूँ और मैं इसका जो इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर नेगेटिव नहीं होगा सॉरी, क्योंकि यहाँ पर दो बॉन्ड बना रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र यहाँ पर करे और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर ले जाए, तो देखो फर्स्ट स्ट्रक्चर आपके पास रीऑब्टेन हो जाएगा, इसकी मूवमेंट से हमें फर्स्ट स्ट्रक्चर मिल जाता है, ठीक है। और वैसे भी जो ये बेंजीन है, हमेशा याद रखना कि जो बेंजीन है, चाहे बॉन्ड ऐसे लगे हो चाहे बॉन्ड ऐसे लगे हो, वो क्या होते हैं, वो इक्विवेलेंट ही होते हैं, क्योंकि दोनों आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो ये है हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आए, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिले हैं हमें, 1 2 3 4 5 फॉर नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन के लिए हमें 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स यहाँ पर ऑब्टेन हुए हैं, ठीक है। पहले स्टार्ट कहाँ से करा था हमने, नाइट्रो से करा था, पॉजिटिव चार्ज था, नेगेटिव चार्ज था। तो इस हिसाब से आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने हैं, जहाँ पर पॉजिटिव है उस साइड पे आपने इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को शिफ्ट कराना है, क्योंकि पॉजिटिव क्या है, पॉजिटिव का मतलब है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, और इलेक्ट्रॉन उसी तरफ मूव करेगी जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी, ठीक है। तो ये रहे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोबेंजीन। थैंक यू सो मच, बाय बाय।